बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। एषोऽप्य नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा, नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा। कल हमने औत्पाती की बुद्धि देखी थी। औत्पाती की बुद्धि यानी क्या? जो पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, अनुभव किया नहीं और समय पर एकदम से ध्यान में आ जाना। जो भी प्रसंग सामने आता है उसका सॉल्यूशन ध्यान में आ जाना और एकदम हजर जवाबीपना हमें जब सूझ जाना, उसको बोलते हैं औत्पाती की बुद्धि। और ये औत्पाती की बुद्धि के अलग अलग उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। इसमें 27 उदाहरण है। औत्पाती की बुद्धि के 27 उदाहरण बताए गए हैं। तो ये औत्पाती के उदाहरण, काफी उदाहरण आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेना। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। और ये उदाहरण पढ़ने से क्या होता है, हमें भी अपनी बुद्धि को थोड़ी सी चालना मिलती है। हमें भी ध्यान में आता है समय पर, फिर कुछ भी प्रसंग आए तो हम भी भले असूय निश्चय नहीं होगा पर श्रुत निश्चित तो हो जाएगा। पहले पढ़ लिया है इसलिए समय पर हमें भी याद आ सकता है। तो इस प्रकार ये औत्पाती की बुद्धि का बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है नंदी सूत्र में। तो शब्द थोड़े से कठिन है क्योंकि एक एक शब्द में एक एक उदाहरण के नाम बताए गए हैं ना, इसलिए थोड़ा। और प्राकृत भाषा है, अर्धमागधी भाषा है, तो उस भाषा के कारण से हमें थोड़े से वो शब्द हमारे रूटीन में नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। पर वो जब एक बार रूटीन में आ जाएंगे, बार बार पढ़ते जाएंगे तो शब्द मुंह में बैठ जाएंगे और हमें याद करने में आसान हो जाएगा। तो कल हमने 72 देख लिए थे गाथा। आज अब वैनय की बुद्धि देखना है। वैनय की बुद्धि यानी क्या? विनय के द्वारा उत्पन्न हुई बुद्धि। जो बहुत ज्यादा विनय करते हैं। विनय यानी क्या? सिर्फ झुकना नहीं है, सिर्फ पैर पड़ना, इसको विनय नहीं कहते हैं। हमारे आचरण द्वारा अपने गुरु को, बड़े बड़े बुजुर्गों को हम प्रसन्न कर लेते हैं। अपने आचरण के द्वारा उनको शांति देते हैं, आनंद देते हैं। उनके मन जैसा हम जब व्यवहार करते हैं तो उनके अंदर से अपने आप आशीर्वाद निकलते हैं और वो आशीर्वाद हमें काम आते हैं। वो उन आशीर्वादों की वजह से हमारी बुद्धि भी तेज हो सकती है, हमारा सक्षम हो जाता है। क्योंकि विनय ये गुण जो ऐसा है कि विनय यानी नम्रता। नम्रता जितनी आएगी उतना अहंकार हमारा कम हो जाएगा। अहंकार कम हुए बिना नम्रता आ नहीं सकती। और अहंकार ये क्या है? कषाय है। अहंकार कषाय है। तो अहंकार को जब कम करेंगे तब विनय नम्रता आएगी। और विनय नम्रता आएगी तो अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। तो अहंकार के साथ फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी बाकी की सभी कषाय भी कम होती जाएगी। और कषाय जब कम होती है, कषाय जब मंद हो जाती है तो अपने ज्ञान का क्षयक्षम अपने आप होता जाता है। जितनी कषाय कम होती जाती है उतने ज्ञान का क्षयक्षम ज्यादा होता है। तो ज्ञान हमारा खुलता जाता है। ऊपर जो आवरण आया हुआ है, ज्ञानावरणीय कर्म का जो आवरण है, वो आवरण अपने आप थोड़ा थोड़ा हटता जाता है, हल्का हल्का होता जाता है। तो जैसे जैसे आवरण कम होता जाता है वैसे वैसे हमारा ज्ञान खुलता जाता है। जैसे एक लाइट है, लाइट के ऊपर हमने कागज लगाया है, काला कपड़ा लगाया है, डार्क काला कपड़ा लगाया है, तो उसका प्रकाश कैसे आएगा? अंधकार, काला ही प्रकाश आएगा, मतलब अंधकार ही रहेगा। फिर जैसे जैसे उस कपड़े को हम हल्का हल्का करते जाएंगे, एक एक उसका पट निकालते जाएंगे, उसको कम कम करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा हमारा खुलता जाएगा। और जब वो पूरा हट जाएगा या एकदम हल्का सा रहेगा, नायलॉन जैसा कपड़ा अगर हमने लगाया है तो उसका डायरेक्ट प्रकाश हमारे पास आने लग जाएगा। और फिर वो भी जब निकल जाएगा तो पूरा प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। तो ठीक वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर आए हुए जो कर्म है, कर्मों का पूरा आवरण होता है, तो वो आवरण इतना गाढ़ा होता है। तो वो आवरण और कंटिन्यू हमारे कर्म बंध तो सतत चालू ही है। तो आवरण के ऊपर आवरण होता ही जाता है, वो और गाढ़ा होता जाता है। जिस समय हम विनय नम्रता करते हैं,
विनय नम्रता करने के कारण से हमारी कषाय कम होती जाती है, मंद होती जाती है और कषाय मंद होने की वजह से वो कर्मों का जो आवरण है वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हटता जाता है। और जैसे-जैसे हटता जाता है वैसे-वैसे हमारी पर्याय शुद्ध-शुद्ध होती जाती है। जो भी पर्याय अंदर से निकलती है वो शुद्ध निकलती जाती है। तो जो भी ज्ञान की समझ जो बुद्धि होती है, समझ जो हमारी होती है, वो भी समझ हमारी खुलती जाती है, अच्छी-अच्छी समझ होती जाती है। तो ये बहुत बड़ा चक्र होता है। हमें लगता है इतने सारे विनय करने से क्या हो सकता है? पर विनय करने से बहुत कुछ हो सकता है। अंदर से बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारे कर्मों की लेयर ही कम हो सकती है। कर्मों की लेयर को कम करने का काम विनय करता है। तो इसलिए विनय नम्रता बहुत आवश्यक है जीवन में। तो जितनी ज़्यादा विनय नम्रता होगी, जितना हमारा आचरण शुद्ध होगा, सबके मन जैसा होगा, सबको और विनय करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। थोड़ा-सा अपने मन को थोड़ा-सा समझाना पड़ता है। आगे वाले जो है बड़े घर में जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनके मन जैसा थोड़ा-सा कर दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी बहुत अपेक्षाएँ नहीं होती है हमारी ओर से। उनका थोड़ा-सा करना होता है। थोड़ा करने से सिर्फ़ अच्छे हँसते चेहरे से काम करते हैं। हँसते चेहरे से काम करेंगे और थोड़ा-सा उनके मन जैसा करेंगे, तो वो इतने खुश हो जाते हैं और दिल खोल के हमें आशीर्वाद देते हैं। और उनके आशीर्वाद के कारण से हमारे हम में और भी ज़्यादा शक्ति अंदर की बढ़ती जाती है। तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तो ऐसी विनय नम्रता जिसमें होती है, उनकी बुद्धि खुलती जाती है, उनकी बुद्धि तेज होती जाती है। फिर समय आने पर कुछ भी प्रसंग आया तो तुरंत अपना निर्णय ले सकते हैं और तुरंत वहाँ पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसी विनय की बुद्धि हम उसको डेवलप कर सकते हैं। वैनय की बुद्धि को हम डेवलप कर सकते हैं। औत्पाती की बुद्धि तो वो अपने आप होती है। मतलब वो जन्मतः होती है, जिसके उसके पूर्व भव के संस्कार के कारण होती है। पर ये वैनय की बुद्धि जो होती है, वो हम डेवलप कर सकते हैं। उसको हम ज़्यादातर बढ़ा सकते हैं, पनपा सकते हैं, अंदर से बढ़ा सकते हैं उसको। तो उसके लिए थोड़ा-सा विनय नम्रता का गुण हमें अंदर में लाना चाहिए। तो उसके अब ये वैनय की बुद्धि जो है उसका अर्थ पहले बताते हैं, बाद में इसके उदाहरण भी बताएँगे। तो 73 गाथा नंबर। भर नित्थरण समर्था, तिवग्ग सुतत्थ, गहीय पेयाला, उभो लोग फलवई, विनय समुत्थाह वै बुद्धि। विनय समुत्थान हवै बुद्धि यानी समुत्थान यानी समुत्पन्न उत्पन्न होती है। विनय नाम से विनय के गुण से बुद्धि उत्पन्न होती है। विनय की बुद्धि उत्पन्न होती है। हवै बुद्धि बुद्धि उत्पन्न होती है। तो कैसे होती है? भरत नित्थरण समर्था। भर नित्थरण समर्था यानी क्या? कि जो भार वहन करने में समर्थ है। भार यानी जो वजन वजन को ढोने में जो समर्थ है। मतलब ही क्या? वजन यानी सिर्फ वो किसी वस्तु का वजन नहीं, सिर पर वजन उठाना वो भार नहीं है। भार नित्थरण समर्था यानी क्या? कि जो आप घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो परिवार के सभी लोगों के मानसिकता का भार अपने ऊपर ढोने में जो समर्थ हो जाता है। सभी की मानसिकता देखनी होती है, कौन किस दृष्टि से बात कर रहा है, कौन किस दृष्टि से अभी किसी मनोदशा में है। सबका अगर अभ्यास हमें हो जाता है, घर में हर एक की मनोदशा अगर हमें पता चल जाती है, तो उनके अनुसार हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो उनका उनका मानसिक भार हम ढो सकते हैं। उनके मानसिक भार को देखकर, संभाल कर हम उसी प्रकार अपना आचरण कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम भार वहन करने में समर्थ हो जाते हैं, भार नित्थरण यानी वहन करना, भार भार को ढोना, उसमें समर्था यानी समर्थ हो जाते हैं। तो घर में जितने भी लोग हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं या संस्था में हम जहाँ काम करते हैं, वहाँ जो लोग हैं, यहाँ अपने समाज में जो है, सामाजिक जहाँ-जहाँ भी हम जाते हैं, अपने संपर्क में आने वाले जो-जो लोग होते हैं, उनकी मानसिक दशा हमको पता होनी चाहिए। उनके मनोदशा को हमको पढ़ना आना चाहिए कि वो किस टाइप से बात करते हैं, किस टाइप से उनका व्यवहार होता है, किस टाइप से उनकी मनोदशा होती है, कैसे विचार वो करते हैं। उनके साथ बात करते से ही हमको ध्यान में आ जाता है कि ये अमुक मनोदशा वाले व्यक्ति हैं। तो वैसे उनके साथ फिर उसी टाइप का व्यवहार हमें करना चाहिए।
जिसका अपने को जो पता चलता है कि इसका व्यवहार, इसका स्वभाव क्रोधी है, तो जो क्रोधी व्यक्ति है उसके सामने हम नम्रता से ही पेश आते हैं, उसका क्रोध और न बढ़े ऐसा हम ध्यान रखते हैं। घर में भी आप लोग होते हैं, आपको पता है कि अपन थोड़ी-सी गलती हो गई तो ये बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं। तो हम उनके साथ संभल कर व्यवहार करते हैं, उनका क्रोध और ना बढ़े ऐसा हम प्रयास करते हैं ना? और माताएँ तो ख़ास करती है, अपने बच्चों के, अपने पति का, अपने सास-ससुर का, घर में जो भी लोग हैं, सबका ध्यान रखते हैं और सबके साथ नम्रता से पेश आते हैं। तो ये भार वहन करने की क्षमता जिसमें होती है, भार भार वहन करने में जो समर्थ होते हैं, भर-नित्थरण समर्था, तिवग सुतथ गहीय पेयाला। त्रिवर्ग यानी त्रिवर्ग, त्रिवर्ग यानी सूत्र और अर्थ दुभय। मतलब जो भी बात कही जाती है, जो भी प्रसंग सामने आता है, जो भी हमारे सामने घटना घटित हो जाती है, तो उस घटना का अर्थ क्या है? उस घटना का उद्देश्य क्या है? उस घटना के पीछे क्या गूढ़ रहस्य है? इन सभी बातों को पेयाला यानी प्रधान रूप से ग्रहण, गहीय पेयाला यानी उसका अर्थ अच्छी तरह से ध्यान में ले लेते हैं। जिनको ऐसी बुद्धि होती है, विनय विनय करना मतलब क्या है? भरण-नित्थरण समर्था, घर के सभी की मनोदशा का भार वहन करने की क्षमता जिसमें हो। फिर जो भी जिसकी भी जैसी मनोदशा है, जो जैसा बोलता है, जो जैसा घटना घटित होती है या जो भी प्रसंग सामने आता है, उस प्रसंग के मूल में जाने का प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा प्रसंग भट बना है? क्यों ऐसी घटना घटित हुई है? उसके मूल में जाने के उसका अर्थ शोधन करने का प्रयास करते हैं और ऐसा अर्थ जब ग्रहण कर लेते हैं, तो उस समय हमें हम शांति से, क्योंकि अर्थ जब ग्रहण करेंगे, हर एक वस्तु का अर्थ जब हम ध्यान में ले लेंगे, उसकी मूल में अगर हम जाएँगे, तो उस समय हमारी बुद्धि तो शांत रहेगी, हमारा चित्त शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, तभी हम उसके अर्थ को पहचान सकते हैं। तो उस अर्थ को पहचानने के बाद, उस अर्थ को ग्रहण करने के बाद, वहाँ पर तुरंत हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तुरंत हमें एक नई नई उसकी सॉल्यूशन उसका ध्यान में आ जाता है, नई बात हमको ध्यान में आ जाती है। और हम उसका उपाय ढूँढ लेते हैं और उसका उपाय कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये उभव लोक फलवई, उभव लोक यानी दोनों लोक, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक और परलोक दोनों लोक में जो फलवई यानी फलवती होती है, मतलब यहाँ भी हमें सफलता देती है। सबके साथ रहते हैं तो सब लोग क्या कहेंगे, नहीं ये अमुक व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा विनय नम्रता वाला है, बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सभी लोग अपने लिए अच्छी बातें करते हैं। तो यहाँ भी हमें फल मिलता है और परलोक में जाते हैं तो परलोक में भी हमें, क्योंकि अच्छा व्यवहार रखेंगे तो पुण्य बंध ही होगा हमारा। पुण्य बंध होगा, तो पुण्य बंध होगा तो अगले भाव में जहाँ जाएँगे वहाँ भी सभी प्रकार की सुख सुविधा हमें मिलेगी और सभी लोग हमको चाहने वाले मिलेंगे। तो इस लोक में और परलोक में दोनों ओर वो फलवती होती है, फलवई। उभव लोक फलवई, उभव यानी दोनों लोक, उभय, उभय बोलते हैं ना, 2 लोक, धरती और परलोक में भी फलवई यानी फलवती होती है। ऐसे विनय समुत्था हवई बुद्धि, इस प्रकार विनय से संपन्न बुद्धि होती है। तो ये ध्यान में आया इसका अर्थ? भर नित्थरण समर्था, इवग सुतथ गहीय पेयाला, उभव लोग फलवई, विनय समुत्था हवई बुद्धि। तो इस प्रकार जो सभी के मनोदशा का भार वहन करने में समर्थ है, घर में सबको लेके चलने की जिसकी क्षमता है, सबके लिए सबके मन जैसा करने की क्षमता जिसमें होती है, वो क्षमता कब आएगी जब हम समर्थ होंगे, हम एकदम शांत होंगे, स्थिर होंगे, हमारे अंदर स्थैर्य होगा, धैर्य होगा, तो वो क्षमता हमें आ सकती है। तो इस प्रकार विनय नम्रता जब हमारे अंदर आ जाती है और तिवग सुत्तथ गह्य पेयला, त्रिवर्ग यानी जो भी प्रसंग बनता है उसके अर्थ तक मूल बात को ध्यान में लेने की, उसका अर्थ सूत्र और अर्थ को ग्रहण करते हैं। जो भी प्रसंग बनता है उस प्रसंग के अर्थ को, मूल से अर्थ को ग्रहण करते हैं और वो ग्रहण करने के बाद जो हमारी बुद्धि काम करती है, तो वो बुद्धि उभव लोक फलई, दोनों लोक में फलवई होती है। इस लोक में भी फल देती है, अगले अगले परभव में भी हमें फलवती होती है, वहाँ भी फल देती है। तो इस प्रकार ये वैनय की बुद्धि है। तो इस वैनय की बुद्धि के भी काफ़ी उदाहरण दिए गए हैं। पहली इस गाथा में 12 उदाहरण हैं।
74वीं गाथा जो है उसमें वैनयी बुद्धि के 12 उदाहरण हैं। तो वैनयी के दृष्टांत, वैनयी बुद्धि के दृष्टांत। अगर गाथा लेते हैं अभी, निमित्तेऽथ सत्थेय, लेहे गणयेय, पूव अस्येय, गद्धब लक्षण गंठी, अगये रहियेय गणियाय। अब यहाँ पर 14 प्रकार के उदाहरण दिए हैं। निमित्त यानी निमित्त, निमित्त शास्त्र यानी निमित्त यानी क्या कि जो क्या बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र जो होता है ना, तो ऐसा हुआ तो उसका उसके अनुमान से जो शास्त्र लगाया जाता है। अब किसी के हाथ देखकर बोला जाता है, किसी की चाल देखकर बोला जाता है, किसी की बोलने के ढंग देखकर बोला जाता है, मतलब उसका भविष्य देखते हैं, चेहरा देखकर भविष्य बताते हैं, उसको निमित्त शास्त्र बोलते हैं। तो ऐसा निमित्त शास्त्र जो होता है, मतलब अब कुछ भी देखा, तो जैसे इस निमित्त शास्त्र में एक उदाहरण यहाँ दिया है कि 2 शिष्य हैं, 2 शिष्य गुरु के पास पढ़ते हैं। गुरु उनको एकदम अच्छे तरह से, पहले आश्रम परंपरा होती थी ना, तो गुरु दोनों शिष्यों को एक साथ एकदम अच्छे से पढ़ाते थे। पर उन दोनों में एक शिष्य जो था वो बहुत विनयी था, वो गुरु के मन को बराबर समझता था, गुरु के अनुसार वो बराबर आचरण करता था, गुरु की इच्छा उसके ध्यान में आ जाती थी। इसको अपने यहाँ शब्द है इंगियागार संपन्न। इंगियागार संपन्न यानी इंगित आकार, मतलब उनके चेहरे का हाव-भाव देखकर उनको अभी क्या अपेक्षित है, अपने से क्या अपेक्षित है, ये तुरंत ध्यान में आ जाना। चेहरा देखकर ध्यान में आ जाता है कि गुरु को क्या अभी चाहिए। उन्होंने सिर्फ़ अपनी ओर देखा तो तुरंत ध्यान में आ जाता है कि इनको क्या अभी अपेक्षा है अपने से। तो इस प्रकार विनय की उसने साधना की थी, वो बहुत ज़्यादा विनयी था, गुरु का मन उसने जीत लिया था। और दूसरा था वो एकदम अविनीत था, वो गुरु की बात को जल्दी से मानता नहीं था और ज़्यादा विनय नम्रता भी नहीं करता था, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था। तो ऐसे दोनों शिष्य एक बार ऐसे ही नदी के किनारे गए थे, कुछ गुरु का ही काम था, कुछ आश्रम का काम था इसलिए वो गए थे। तो जाते-जाते उन्होंने देखा वहाँ नदी के किनारे वहाँ बैठे हुए थे और उधर से एक बूढ़ी आई, बूढ़ी माँझी आई, उनके हाथ में घड़ा था पानी का और पानी का घड़ा लेकर आई और वो पूछने उन उसने देखा कि दोनों जो बैठे हैं व्यक्ति, दोनों लड़के जो बैठे हैं वो बहुत बुद्धिमान लगते हैं, कुछ आश्रम में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी दिखते हैं, चलो इनसे अपन कुछ सवाल पूछते हैं। ऐसा करके वो बूढ़ी माता उनके पास आती है और वो जैसे आती है और उनको प्रश्न पूछती है कि हे बच्चे तुमको थोड़ा तुम विद्यार्थी हो ना, तुमको कुछ ध्यान में आता है ना, तो मेरा एक प्रश्न का सवाल दो, एक सवाल का जवाब दो आप। तो बोले क्या सवाल है आपका? तो बोले कि मेरा बेटा बहुत दिनों से विदेश में गया हुआ है और वो अभी तक आया नहीं, वो कब आएगा घर पे ऐसा मुझे बताओ। और वो ऐसा पूछ ही रही थी कि उसके हाथ से घड़ा पानी का जो था वो नीचे गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। अब ये जो घटना घटी, उसने सवाल पूछना और उसके हाथ से घड़ा नीचे गिरना। तो तुरंत जो अविनय शिष्य था, वो बोल दिया कि माँ जी तुम्हारा बेटा, जैसे तुम्हारा घड़ा फूट गया ना वैसे तुम्हारा बेटा भी मर गया है। एकदम से वो बोल दिया। तो उस माँ जी को एकदम कुछ कैसे तो भी हो गया, वो रोने लग गई ज़ोर से। तो जितने में वो विनय जो शिष्य था उसने कहा कि माँ जी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रोओ मत बिल्कुल, आपका बेटा घर पर पहुँच गया है, आप जल्दी से जाओ और उसको मिल लो। तो वो बोले कि कैसे सही में मेरा बेटा घर पे आ गया है? तो बोले हाँ, एकदम घर पे आ गया है, आप जाओ बोले। तो वो तुरंत वो घर पे गई अपने। घर पे गई तो देखा तो सही में उसका बेटा घर पे आया हुआ था और एकदम से उसको देखकर उसको इतना आनंद हुआ, उसने उसको मिलाया, गले मिली वो बेटे को और तुरंत वो वापिस यहाँ इन बच्चों के पास आई और इनको वापिस धन्यवाद देने आई कि सही में तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरा बेटा सही में घर पर आ गया है और उसको बहुत सारा बख्शिश दिया, इनाम दिया। अब ये दोनों ने एक ही घटना के 2 अर्थ लगाए। एक ने कहा कि घड़ा फूट गया मतलब तुम्हारा बेटा मर गया और दूसरे ने कहा कि घड़ा फूटा है मतलब तुम्हारा बेटा घर पे आया है। तो ये दोनों को एकदम, वो जो अविनय था, उसको एकदम आश्चर्य हुआ कि हमको तो एक जैसा ही पढ़ाया गया है, फिर इसने कैसे बराबर जवाब दिया और मेरे से क्यों गलती हो गई है? तो वापस दोनों गुरु के पास जाते हैं और गुरु को बताते हैं। तो गुरु ने कहा कि विनय शिष्य को पूछा कि तुमने ऐसे कैसे कहा कि वो बेटा घर पे आ गया है? तो बोले जैसे ही उसका मिट्टी का घड़ा नीचे गिरा और मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो मैंने ऐसा ही अनुमान लगाया कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई है मतलब इसका बेटा भी इसके घर पे आ गया है, क्योंकि इसकी माँ भी बेटा भी माँ को मिलने के लिए घर पर पहुँच गया है। तो ऐसा मैंने अंदाज़ लगाया है।
और दूसरे ने कहा कि मिट्टी का घड़ा फूट गया, तो मैंने सोचा कि वो लड़का भी मर गया। तो ऐसे दोनों में फ़र्क हो गया है भी। तो गुरु ने कहा कि देखो इतना फ़र्क होता है, जो विनय नम्रता से अध्ययन करता है उसका कॉन्शियस जो होता है, वो कॉन्शियस बराबर सही सही अनुमान बताता है, सही सवाल, सही जवाब वो दे देता है। तो जो अपने कॉन्शियस की बात सुनता है, अपना जो अनकॉन्शियस अंदर में जो कॉन्शियस होता है, हम लोगों के मन 2 प्रकार के होते हैं। एक कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। तो अनकॉन्शियस की बात कॉन्शियस में जब आ जाती है, तो वो बात एकदम सही होती है, पर हम लोग उसको सुनते नहीं है, उसको देखते नहीं है, उसको जान नहीं पाते हैं और ऊपर-ऊपर जो दिखता है उसी का अनुमान कर लेते हैं। तो इस कारण से वो विनय वैनय की जो बुद्धि होती है, वो वैनय की बुद्धि हमारी दब जाती है। हर एक के अंदर वो कॉन्शियस होता है। हमारा एक मन कहता है सही बात बताता है, एक मन गलत बात बताता है, पर हम ज़्यादातर गलत बात की ओर ही झुकते जाते हैं, सही बात की ओर नहीं जाते। तो ये हमारी गलती होती है। तो जब हम विनय नम्रता करते हैं, तो विनय नम्रता के कारण हम कॉन्शियस की बात को मानने के लिए बराबर तैयार हो जाते हैं, बराबर कॉन्शियस की बात को सुन सकते हैं। तो ऐसा जब अंदर की बात जब आती है, अंदर से जब जवाब आता है, तो वो जवाब हमारा सही होता है। तो ये निमित्त का उदाहरण देकर बताया है कि वो विनयी शिष्य था, तो उसने बराबर ऐसा अनुमान लगाया और सही जवाब दिया था। तो इस प्रकार अलग-अलग उदाहरण इसमें दिए गए हैं। दूसरा है अर्थसत्य। अर्थसत्य यानी अर्थशास्त्र। तीसरा है लेह, लेह अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में भी बताया है, पर वो कथा पूरी अब इतनी सारी कथाएँ नहीं बोलती हूँ मैं, आप लोग इसमें पढ़ लेना। अर्थशास्त्र की बात आती है। अर्थशास्त्र भी जब हम पढ़ते हैं, तो वही विनय नम्रता वाले के जो बुद्धि होती है, वो बराबर सही सटीक जवाब देती जाती है, बराबर उसका हिसाब-किताब बराबर करती जाती है और योग्य सलाह देते हैं। समय पर कैसे निर्णय लेना, वो बराबर निर्णय लेते हैं। लेह यानी लेख, गणीय यानी गणित और कुव यानी कूप, कूप मतलब कुआँ, अश्वेय अश्व, गर्दभ यानी गर्दभ गधा, लक्षण लक्षण, गंठी यानी ग्रंथ, ग्रंथ यानी गांठ, गांठ जो होती है। अगय यानी और, अगय का अर्थ होता है और, रहीय यानी रथिक और गणिया यानी गणिका, गणिका यानी जो नगर वधू होती है वो। तो इस प्रकार इसके 12 उदाहरण बताए गए हैं और सभी उदाहरणों में अलग-अलग प्रकार के विनय की बुद्धि के उदाहरण दिए गए हैं कि विनय की जो बुद्धि होती है, विनय के द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न होती है, तो वो बुद्धि कैसे काम में आती है, समय पर कैसे बराबर निर्णय देती जाती है। तो इस प्रकार ये 12 उदाहरण इसमें बताए गए हैं विनय की बुद्धि के और उसके आगे और भी अगली गाथा में भी विनय की बुद्धि के ही उदाहरण हैं। तो अगली जो 75वीं गाथा है, उस गाथा का अपन अर्थ गाथा ले लेते हैं, फिर उसके भी ऐसे उदाहरण हैं और नाम ही है सिर्फ। "सिया साडिदिहं च तणं, अवसव्यं च कुञ्चस्य, निव्वोदय गुणे, घोड़गपडणं च रुक्षावो।" तो इस प्रकार इसमें और कितने उदाहरण दिए हैं? 15 मतलब पहले 12 और ये 3 उदाहरण दिए हैं इसमें। "सिया साडिदिहं च तणं" यानी सूखी साड़ी को साड़ी यानी अपनी साड़ी कपड़ा जो ओढ़े जाता है। सिया यानी सूखी सूखी साड़ी को दिहम च तणम ठंडी कहने और तृण को लंबा कहने एवं क्रौंच का वाम भाग में घूमने का आचार्य का बोध। ये सारे तीन तीन प्रकार के उदाहरण इसमें दिए हैं जो आचार्य जो बोध देते हैं मतलब वो कपड़ा सूखा कपड़ा देखकर क्या बोध मिलता है, तृण को लंबा करने से क्या बोध मिलता है, क्रौंच पक्षी का क्रौंच पक्षी जो होता है, वो अगर बाईं ओर घूमा तो उसके उससे क्या फल होता है, दाईं ओर घूमा तो उसका क्या फल होता है। इस प्रकार आचार्य जो समझाते हैं, तो उसका बोध कैसे लेते हैं शिष्य और उसका उसके वो सारे उदाहरण उसमें दिए हुए हैं। विषम पानी से जार मरण तथा बैल का चोरी जाना, घोड़े का मरण और वृक्ष से पतन इनका भाव से दृष्टांत से समझे, इनका भाव दृष्टांत से समझे। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के दृष्टांत इस गाथा में दिए गए हैं। सिया साड़ी दिहम च तणम, अवसवयं च कुंचस, निवोदय गुणे घोड़ग पडनम च रुखाव। तो ये सारे उदाहरण बहुत बड़े-बड़े उदाहरण इसमें दिए हैं। आप उस वो उदाहरण पढ़ लेना।
तो इस प्रकार 15 उदाहरण वैनय की बुद्धि के दिए गए हैं। वैनय की बुद्धि जो होती है उसके 15 प्रकार के उदाहरण दिए हैं और वह वैनय की बुद्धि के कारण कैसे-कैसे प्रसंग में कैसे-कैसे वो बराबर निर्णय लेते हैं, कैसा बराबर जवाब देते हैं, कैसे बुद्धि बराबर समय पर कैसे काम करती है, उसके बहुत अच्छे-अच्छे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये उदाहरण आप लोग पढ़ लेना। आगे है कर्मजा बुद्धि। तीसरी है कर्मजा बुद्धि। कर्मजा बुद्धि का अर्थ क्या किया था हमने कल? प्रैक्टिस करते-करते, करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा कहा थे। वो जैसे पहले के ज़माने में कुआँ होता था ना, कुआँ होता था और रस्सी से पानी निकालते थे, रस्सी बाँधकर बाल्टी नीचे डालते थे और रस्सी ऊपर खींचते थे। तो वो रस्सी जब खींचते थे, तो वो जो पत्थर होता था ऊपर, पत्थर पर से रस्सी खींचते थे, तो खींचते पत्थर पत्थर पर रस्सी खींचते-खींचते पत्थर पर निशान उमड़ जाते थे कि वो रस्सी बार-बार वहाँ से खींचते जाते थे, तो वहाँ निशान हो जाते पत्थर पर भी निशान हो जाते थे। तो जो इतना बुद्धू है, जिसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता है, कम एकदम कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो भी अगर अभ्यास करता जाता है, अभ्यास करते-करते एक ही बात बार-बार करता जाता है, तो उसकी बुद्धि भी चालने चलने लगती है, उसकी बुद्धि भी तेज होने लग जाती है। कितना भी बुद्धू हो, फिर भी उसकी बुद्धि तेज होने लग जाती है। तो इस प्रकार ये कर्मजा बुद्धि होती है। ये कर्मजा बुद्धि भी हमारे हाथ में है, हम इस कर्मजा बुद्धि से भी अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं। तो कर्मजा बुद्धि का अर्थ क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहले गाथा ले लेते हैं। उवओगदिट्ठ सारा, कमपसंग परिघोलन विशाला, साहुकार फलवई, कम्म समुत्थाह वै बुद्धि, उवओगदिट्ठ सारा। उवओग यानी उपयोग। उपयोग यानी क्या? उपयोग लगाना यानी अपना जो ज्ञान दर्शन, अपने जो अंदर की सोच समझ होती है, उस समझ को हम लोग देखो, हमें अगर कोई किसी ने कोई प्रश्न पूछा, तो हम प्रश्न पूछने के बाद उसी ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते हैं। किसी ने कुछ पूछा, अब जैसे मैंने आपको पूछा कि अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? तुरंत नहीं बोलेंगे, विचार करेंगे कि हाँ, अवधि ज्ञान में हमने देखे थे 2 भेद होते हैं शुरू में, फिर वो कौन-कौन से भेद होते हैं, वो चिंतन करते हैं। तो ये चिंतन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको उपयोग बोलते हैं। उपयोग लगाना, हम लोग जैसे उपयोग लगाते हैं, जो भी विषय हमारे सामने आता है, तो विषय सामने आने के बाद उसी के ऊपर हम चिंतन करते हैं और चिंतन करके वो याद करते हैं कि ये कहाँ सुना था, क्या कहा था, उसको याद करते जाते हैं। तो याद करना उसी दिशा से याद करते जाना उसको उपयोग बोलते हैं। तो उपयोग दिट्ठ सारा मतलब उपयोग लगाना यानी वो देखना उस दृष्टि से चिंतन करना और चिंतन करने के बाद दिट्ठ सारा यानी परिणाम को देखने वाली, चिंतन मनन के कार्यों के लिए परिणाम को देखने वाली। मतलब जो चिंतन मनन करने की आदत हमको होती है, जो भी विषय हमारे सामने आता है, उस विषय को ध्यान में लेना और उसी विषय पर चिंतन करना। चिंतन जब करते हैं तो हमें नई-नई बातें अंदर से सूझती जाती है। हम सिर्फ रटी-रटाई बात अगर बोलते हैं, तो उसमें कोई मज़ा नहीं होता है। सिर्फ पढ़ा और जैसा पढ़ा है वैसा ही सुना दिया, जैसा याद किया वैसा ही बता दिया तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये क्या होता है, चिंतन मनन करते-करते हमारी बुद्धि को चालना मिलती है। जैसे उसी दिशा में एक ही दिशा में जब चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि उसके परिणाम को जानने लग जाती है। उसके आगे आगे जो होने वाला परिणाम है उसको जानने लग जाती है, बुद्धि को चालना मिलती जाती है। तो उवा ओगा दिट्ठ सारा यानी उपयोग से परिणाम को देखने वाली कम्म पसंग परिघोलन विसारा। कम्म पसंग यानी एक ही कार्य को बार-बार अभ्यास करने से, एक ही कार्य का अभ्यास करने से, बार-बार एक कार्य करते जाते हैं। परिघोलन यानी बार-बार करते जाते हैं, उसका चिंतन करते जाते हैं, उसी बात को बार-बार करते जाते हैं, तो विशाला यानी विशाल होती है, बुद्धि हमारी विस्तारित होती है, बुद्धि हमारी खुलती जाती है और जैसे ही बुद्धि खुल जाती है, तो साहूकार फलवई यानी वो बुद्धि हमारी सत्कार के योग्य बनती है। कोई हमारा सत्कार कर सके, कोई हमें साधुवाद दे सके, साधुवाद के योग्य वो बुद्धि बन जाती है। मतलब ऐसा कार्य हमारे द्वारा होता है कि सब उसको अच्छा बोलते हैं, सब उसको प्ररुपना मतलब उसकी क्या प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने योग्य हमारी बुद्धि बन जाती है।
तो साहूकार फलवई यानी साधुवाद के पात्र बनने वाली वो बुद्धि बन जाती है। फलवई यानी फलवती होती है। कम्म समुत्था हवई बुद्धि, ऐसे कर्म से होने वाली उत्पन्न होने वाली बुद्धि होती है। बार-बार एक ही काम बार-बार करने से ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है। तो इसके उदाहरण कल हमने देखे थे। रसोई करने में आपको परफेक्टनेस आ जाती है। रोज़-रोज़ रसोई करते जाते हैं, तो आपको कोई देखना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता कि इसमें कितना डालूँ, कितना नमक डालूँ, कितनी मिर्च डालूँ, कुछ करना ऐसे आप हाथ से लेकर डालते जाते हैं और एकदम बराबर टेस्टी रसोई बना सकते हैं। तो वो अपने आप करते-करते अभ्यास करते-करते आपको आ जाता है। अब किसी को अगर रसोई बनाने की आदत नहीं है, उसको अगर बोले रसोई करने के लिए तो वो एकदम गड़बड़ा जाते हैं, उनको एकदम से झट से वो बात नहीं बन पाती। तो जो बार-बार करते जाते हैं उसको उसमें परफेक्टनेस आ जाती है। जो व्यक्ति जो काम करता है, अब सुनार का काम करता है, तो उसमें उसको परफेक्टनेस आ जाती है। सुतार का काम करता है, उसमें उसको परफेक्टनेस आ जाती है। कुंभकार घड़ा बनाता है, तो कब घड़े में वो अलग-अलग प्रकार के आकार देता है, इतने सुंदर घड़े बनाता है। तो ये हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है, तो काम करते उसमें वो बुद्धि एकदम बुद्धि प्रफुल्लित हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है, बुद्धि खिलती जाती है। बुद्धि उसकी खिलती जाती है, तो उसको कर्मजा बुद्धि कहते हैं। वो कर्मजा बुद्धि होती है। तो कर्मजा बुद्धि के भी उदाहरण बताए गए हैं। तो ये गाथा का अर्थ ध्यान में आ गया ना? उव्व सारा कर्म प्रसंग परिघोलन विसारा साहूकार फलवई कम्म समुत्था हवई बुद्धि। कर्म से समुत्पन्न बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि? उव्व सारा उपयोग के द्वारा चिंतन मनन के द्वारा परिणाम को देखने वाली होती है। कम्म प्रसंग यानी कार्य के अभ्यास करते हैं। सतत कार्य कर्म यानी कार्य करते-करते, प्रसंग यानी उसका अभ्यास करते-करते, परिघोलन विशारा उसके चिंतन से वो बुद्धि विशाल होती जाती है और वो साहूकार फलवई यानी साधुवाद के पात्र बनती है। साधुवाद के पात्र यानी धन्यवाद के पात्र बनती है, सभी उसकी प्रशंसा के पात्र बनती है। कर्म समुत्था हवई बुद्धि, कर्म से उत्पन्न होने वाली ये बुद्धि होती है। इस प्रकार इस कर्मजा बुद्धि का उदाहरण बताया गया है। अब इसके उदाहरण बताए हैं। हिरण्य करिसय, कोलिय डोबेय, मुत्ति घय पवय, तुन्नाय वड्ढइय, पुयई घड़ चित्त कारेय। तो अब इसमें कितने प्रकार? 12 प्रकार बताए हैं, 12 उदाहरण दिए हैं। इस कर्मजा बुद्धि के 12 प्रकार उदाहरण दिए हैं। इसमें पहला है हिरण्य यानी सुवर्णकार। हिरण्यकर्ण यानी क्या? सुवर्णकार जो सुनार होते हैं, सुनार की बुद्धि। परिसय यानी कर्षक मतलब किसान। फिर कौलिय यानी जुलाहा जो कपड़े बुनते हैं, जुलाहा। डोबे या मुट्ठी घय पवय, डोब यानी दरवी आदि बनाने वाला लोहकार। लुहार जो होता है, जो अलग-अलग प्रकार के बर्तन बनाता है ना लोहे के, तो वो डोबे यानी लोहार। मुक्ति यानी मुक्ता यानी मणिकार जो मोतियों का काम करता है, मणियों का काम करता है वो मणिकार। घय यानी घृत विक्रय वाला, घी को बेचने वाला। पवय यानी प्लवक उछलने वाला, वो नाचने वाला जो होता है। और तुन्नाय यानी सिलने वाला, टेलर। वढई यानी वर्धकी, मकान रथ आदि लकड़ी का काम करने वाला वढई। और आपूपिक यानी हलवाई, मिठाई वगैरह बनाने वाला। और घट यानी कुम्हार जो अलग-अलग प्रकार के मिट्टी के घड़े बनाता है। और चित्रकार यानी जो चित्र अलग-अलग प्रकार के चित्र बनाता है। तो इस प्रकार ये 12 प्रकार के उदाहरण इसमें दिए हैं। 12 प्रकार के मतलब जो जिस जिस कला के अपने जो रोज की कलाओं के हैं, हर एक व्यक्ति अपना पहचान वाला ही है। तो जो जो भी काम करता है उस काम में काम करते-करते उसमें उसको परफेक्टनेस आती जाती है। अब जो काम करता है, घर में कोई भी व्यक्ति हो, जो काम करता है उसमें उसको परफेक्टनेस आती जाती है। छोटा बच्चा भी हो, अगर वो भी ड्राइंग बनाता है, तो रोज़ के ड्राइंग बनाते-बनाते उसके ड्राइंग में एकदम एक सुंदरता आ जाती है।
तो वो कैसे आती है? रोज़ पहले बनाता है तब इतना नहीं आता है, फिर जैसे-जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है, तो प्रैक्टिस करते-करते उसमें उसको ध्यान में आता है कि यहाँ ऐसा कर रहा है, किया तो अच्छा लगेगा, वहाँ वैसा किया तो अच्छा लगेगा, ये कलर इसमें अच्छा जचेगा। तो वो उसकी बुद्धि वहाँ काम करने लग जाती है और बुद्धि काम करते-करते उस वस्तु को उस जो कार्य वो कर रहा है, उस कार्य में एकदम आ जाता है और एकदम सुंदरता आ जाती है। तो ऐसी सुंदरता अपने आप अपनी बुद्धि से आती जाती है। मतलब जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है, उस कार्य को करते-करते उसमें सुंदरता आ जाती है और उसमें विशेषता आती जाती है। तो ये विशेष कर्मजा बुद्धि का उदाहरण है, कर्मजा बुद्धि के कारण होता है। तो इस प्रकार ये कर्मजा बुद्धि के 12 उदाहरण बताए गए हैं। अब आगे है पारिणामी की बुद्धि। पारिणामी की बुद्धि यानी क्या है? पारिणामी की यानी जो अनुभव से पकी हुई बुद्धि है। अनुभवी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, अनुभव के कारण जो बुद्धि परिपक्व होती जाती है। तो अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं ना, अपन बोलते हैं ना, अनुभव के बोल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत न ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, अनुभव के जो बोल होते हैं, एकदम एक्स्ट्रा होते हैं कुछ तो भी उसमें। तो ऐसे अनुभव के द्वारा जो बुद्धि परिपक्व होती जाती है, वो बुद्धि समय पर एकदम योग्य निर्णय देती है, समय पर योग्य बात बताते हैं, बहुत सटीक जवाब उनका होता है। तो ऐसे पारिणामी की जो बुद्धि होती है, उसके उदाहरण इसमें पहले पारिणामी की बुद्धि का अर्थ बताया है, 78 गाथा नंबर। अनुमान हेऊ दिठंत साहिया वय विवाग परिणामा हिय निश्चय सफल वही बुद्धि परिणामी नाम। तो क्या कहा? अनुमान हेऊ दिठंत साहिया। अब अनुमान, हेतु और दृष्टांत ये अपने शास्त्र के पारिभाषिक शब्द है, दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक शब्द है। अनुमान यानी क्या? हम लोग अनुमान लगाते हैं। कहीं हमको धुआँ दिखा तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि वहाँ कहीं अग्नि जल रही है, इसलिए धुआँ निकला है। धुआँ देख के अग्नि का अनुमान लगाना। लगाते हैं ना ऐसा? किसी को जाते हुए देखते हैं, कोई एकदम आनंद से जा रहा है तो तुरंत हम अनुमान लगाते हैं कुछ तो भी अच्छी घटना इसके जीवन में घटी, कोई तो ये आनंद की बात नहीं इसके पास है इसलिए इसका चेहरा इतना खिला हुआ है। कोई एकदम रोते-रोते जाता है तो तुरंत हमें अनुमान लगा लेते कि तो इस प्रकार ये अनुमान होता है। एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान लगाना। धुएँ को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना, इसको अनुमान बोलते हैं। फिर दूसरा होता है हेतु। हेतु यानी कारण। कारण यानी क्या? किसके कारण क्या होता है? किसके कारण क्या होता है? एक वस्तु को देखकर उसका कारण हम जान लेते हैं कि ये ऐसा कारण। एक लड़का अगर बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो, बहुत ज़्यादा उद्धट है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको संस्कार बराबर नहीं मिले हैं। उसको असंस्कार का कारण है, उसके माता-पिता ने उसको संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं या उसके पूर्व भव के संस्कार अच्छे नहीं है। या कोई बहुत छोटा है पर इतना ज़्यादा विनयवान है, इतना अच्छा बोलता है, एकदम बुद्धिमान है, तो हम क्या बोलते हैं पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसके माता-पिता इसके अच्छे बहुत अच्छा उन्होंने इसको समझाया सँभाला है। तो इस प्रकार कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान लगा लेते हैं। हेतु यानी कारण, इसका कारण क्या है वो देखते हैं। फिर दृष्टांत, दृष्टांत यानी कोई बात हमें समझानी है तो उसके लिए हमें किसी की उपमा देनी पड़ती है, किसी का दृष्टांत देना पड़ता है। तो ऐसे छोटे-छोटे दृष्टांत से हमें वो बात जल्दी पक्की दिमाग में बैठ जाती है। जो भी हम दृष्टांत देते जाते हैं, तो उस दृष्टांत के कारण वो दिमाग में बात पक्की बैठ जाती है। जैसे कल का आपने प्रवचन में सुना होगा कि छोटा बच्चा जिसको एडॉप्ट किया हुआ है और उसको जब पता चलता है कि ये मेरे सच्चे माँ-बाप नहीं है, ये मेरे बाप दूसरे माँ-बाप है, तो उसके दृष्टि में फ़र्क पड़ जाता है। तो है ना? उसकी दृष्टि में फ़र्क पड़ जाता है, वो भेद ज्ञान कर लेता है कि अरे! ये मेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तो ये भेद उसके मन में पड़ जाता है बराबर। तो वैसे हमारे आत्मा और शरीर में भेद ज्ञान होता है। तो आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान को समझाने के लिए वो दृष्टांत देना पड़ा। तो उसको दृष्टांत के द्वारा एक बात समझाई जाती है। जो मूल बात समझानी है उसके लिए दृष्टांत बताना पड़ता है। तो दृष्टांत के द्वारा बात को समझाना, तो उसको बोलते हैं दृष्टांत। अनुमान, हेतु और दृष्टांत। अनुमान यानी तर्क लगाना कि ये बात ऐसी है तो उसके पीछे हाँ। हेतु यानी उसका कारण जानना और हाँ, कारण जानना और दृष्टांत यानी क्या? उसके लिए कोई उदाहरण देना। हाँ, तो इसके कारण से साहिया यानी ये इन बातों के कारण से कोई कार्य की सिद्धि करने वाली बात
अ, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य की सिद्धि के लिए या कोई प्रसंग बना है, तो उस प्रसंग को बताने के लिए वय विवाह परिणाम आयु के विपाक के कारण परिणामिक मतलब जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है और आयुष्य बढ़ने के साथ-साथ हमारे अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। तो अनुभव बढ़ने के कारण से हमारी जो बुद्धि होती है, वो पारिणामिक पारिणामिक बुद्धि तैयार हो जाती है और वो पारिणामिक बुद्धि क्या करती है, हीय निश्चय सफल वही या लोक हित में सबके हित में वो काम आती है। पारिणामिक बुद्धि जो बनती जाती है, वो पारिणामिक बुद्धि लोक के हित के कारण में काम आती है और निश्चय सफल वही यानी निश्चय स मतलब मोक्ष फल को देने वाली होती है। निश्चय स निश्चय सफल वही। निश्चय सफल वही यानी श्रेयस फलवती होती है, मतलब मोक्ष का फल देने वाली होती है। तो ऐसी बुद्धि जब बनती है तो उसको पारिणामिक बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि जो होती है, कोई भी बात हमें समझानी है तो उसका अनुमान, हेतु, दृष्टांत के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो परिपक्व होती है, ऐसे परिपक्व होने वाली बुद्धि जो हमारी खिलती जाती है, वो बुद्धि जब समय पर काम आती है, समय पर जो भी हमें संदेश देती है या समय पर जो भी हमें सलाह देती है, तो वो सलाह हमारी इस लोक में भी काम आती है और मोक्ष मार्ग की ओर भी बढ़ाने के लिए काम आ सकती है। तो ऐसी ये पारिणामिक बुद्धि होती है। तो पारिणामिक बुद्धि इस प्रकार बताई गई है कि अनुभव से परिपक्व होने वाली बुद्धि, पारिणामिक बुद्धि। उसके उदाहरण बताए हैं। अभय सिद्धि कुमारे, देवी उदयोदये धवै राया, साहूय नंदी सेने, धन दत्ते सावग अमच्चे। इसमें 9 उदाहरण बताए गए हैं। एक अभय कुमार हमने कल देखा था, अभय कुमार की हाँ, बुद्धि। फिर दूसरी है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी की बुद्धि। फिर कुमार यानी कुमार की बुद्धि, देवी की बुद्धि, उदितोदय राजा की बुद्धि, मुनि और नंदीशन कुमार, धनदत्त, श्रावक और अमात्य, ये पारिणामिक बुद्धि के उदाहरण है। तो इन लोगों ने समय-समय पर कैसे-कैसे उदाहरण दिए हैं, उनका बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहुत बड़ी-बड़ी कथाएँ हैं। इसके और भी उदाहरण है आगे की गाथा में। 21 उदाहरण है इस बुद्धि के, पारिणामिक बुद्धि के। तो यहाँ इस गाथा में 9 उदाहरण दिए गए हैं। 9 उदाहरणों द्वारा ये बुद्धि के अलग-अलग प्रकार बताए हैं कि कैसे-कैसे बुद्धि कैसे-कैसे काम आती है, समय पर कैसा बराबर निर्णय लेती है और किसी को सबक सिखाना है तो कैसे किस प्रकार सबक सिखाती है। तो बहुत सुंदर-सुंदर उदाहरण दिए हैं। ये सभी पूरे उदाहरण जो है पूरे आपको शांति से पढ़ने जैसे हैं। अब 2 दिन अपने को छुट्टी है, सैटरडे, संडे 2 दिनों में आप लोग पूरे उदाहरणों को पढ़ लेना और सभी कथाओं को पढ़ लेना ताकि आपके ध्यान में आएगा कि कितनी अच्छी-अच्छी कथाएँ दी गई है और कैसे-कैसे बुद्धि काम करती है, समय पर बुद्धि कैसे काम करती है, उसका ध्यान में आ जाएगा। अब सिर्फ 2 गाथाएँ हैं, 2 गाथा ले लेते हैं, वहाँ भी सिर्फ उदाहरण ही है, तो उदाहरण सब पढ़ लेना आप मतलब ये 80 निषद पूरा हो जाएगा, चारों बुद्धियों का उदाहरण पूरा हो जाएगा। खमय अमच्च पुत्ते, चाणक्य चैव स्थूलभद्रेय, नासिक सुंदरी नंदे, वैरे पारिणामिया बुद्धि, चलनाहण अमंडे, मणिय सप्पेय खग्गिथु बिंदे, परिणामीय बुद्धि एव माई उदाहरणा। तो पारिणामिक बुद्धि के इस प्रकार उदाहरण है। पारिणामीय बुद्धि एवं माई उदाहरणा यानी इस प्रकार के उदाहरण बताए गए हैं। कौन-कौन से हैं? खमय यानी क्षमक, साधु, खमय यानी साधु, अमात्य पुत्र, अमय यानी अमच्य पुत्र यानी अमात्य पुत्र, फिर चाणक्य और स्थूलिभद्र, नासिकपुर की सुंदरी नंद, नासिकपुर का सुंदरी नंद, नासिक का सुंदरी नंद, वज्र स्वामी, ये पारिणामिक बुद्धि के उदाहरण है। फिर चलनाहन, चलनाहन यानी चरणाहत को क्या दंड देना? मतलब राजा का प्रश्न है, राजा ने कुछ प्रश्न पूछा है कि इसको क्या दंड देना चाहिए, तो उसका उदाहरण बहुत सुंदर अनुभवी व्यक्ति ने उसका उदाहरण दिया है। आमलक, मणि, सर्प, गेंडा, स्तूप इत्यादि पारिणामिक बुद्धि के उदाहरण बताए गए हैं। तो ये स्तूप का जो उदाहरण है ना, स्तूप में क्या कहा है कि एक खंबे का उदाहरण एक जगह पर दिया है, तो वो ऐसा दिया है कि राजा ने एक तालाब के अंदर एकदम अंदर बीच बीच में एकदम एक स्तूप बड़ा बहुत बड़ा खंबा
खड़ा कर दिया था, एकदम पैक से खड़ा कर दिया था और एकदम तालाब के अंदर था और ऐसे सूचना दी थी, वहाँ कुछ उनके लोग राजपुरुष नियत कर दिए थे और कहा घोषणा करवाई नगर में कि उस खंबे को अंदर में न जाते हुए मतलब तालाब में उतरना नहीं है, पर फिर भी उस खंबे को डोरी बाँधना है। खंबे को डोरी बाँधना है, तालाब में न उतरते हुए खंबे को डोरी बाँधना है, किनारे से ही खंबे को डोरी बाँधना है। तो कौन बाँध सकता है? राजा को अपना एक मंत्री नियुक्त करना था और उसको ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए था। तो उसने ऐसे घोषणा करवा दी। तो एक लड़का आया और एक लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बोले कैसे करोगे तुम? तो राजपुरुष तो वहाँ खड़े ही थे। उस लड़के ने क्या किया कि जहाँ किनारे पे वो खड़ा था ना, वहाँ एक और डंडा ठोक दिया। एक खंभा वहाँ पर ठोक दिया उसने और उस खंभे को उसने रस्सी बाँधी। किनारे पर किनारे पर खंबे को रस्सी बाँधी और वो रस्सी लेकर वो पूरा तालाब में घूमने लगा। पूरे तालाब में जैसे घूमता है तो वो तालाब के सामने से गया, तो जो खंबा था तो खंबे को वो रस्सी जो थी उसकी वो खंबे को अड़ गई बराबर। फिर वो आगे जैसे आया तो खंबे को बराबर राउंड हो गया। आया क्या ध्यान में? पूरा खंबा बीच में खंबा था और वो जैसे ही पूरा घूमता है, तो घूमता है वो रस्सी लेके घूमता है, तो ल रस्सी जैसे घूमता जाता है तो वो रस्सी बराबर खंबे को बंधती जाती है। रस्सी के साथ वो खंबा बराबर बंध जाता है और ऐसे 2-3 चक्कर उसने लगाए तो रस्सी पूरी खंबे को बंध गई और फिर वापस जो उसने खंबा किनारे पे गाड़ा था वहाँ पर उस रस्सी को बाँध लिया, ताकि वो खंबा बराबर बंध गया। तो ये जो बुद्धि उसकी थी, ये बुद्धि उसकी वैनयी की बुद्धि की या किसी कर्मजा बुद्धि के किसी में तो भी ये उदाहरण आया हुआ है। तो नहीं औत्पत्ति की बुद्धि में ही शायद ये उदाहरण उत्पाती की बुद्धि में ये उदाहरण है। तो खंबे को रस्सी उन्हें उसने इस प्रकार से बाँधी थी। तो कितना दिमाग लगाया वो अपने आप दिमाग में आता है, कहीं सुना पढ़ा नहीं था, पर वो जैसे खंबा देखा उसको रस्सी बाँधना है, किनारे पे रह के बाँधना है, तो उसने ऐसा आइडिया लगाया और बराबर वो खंबे को बाँध लिया। तो इस प्रकार बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कथा इसमें है और इंटरेस्टिंग उदाहरण के द्वारा ये अलग-अलग प्रकार की बुद्धियों के प्रकार इसमें बताए गए हैं। और सभी उदाहरणों को देखना है, सभी को पढ़ना है और पढ़कर हम कौन-सी बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं। हम हमारे अंदर कौन-कौन सी बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं, ये अपने को देखना है और जैसे-जैसे हमारी कषाय कम होती जाएगी, हमारी बुद्धि भी तेज होती जाएगी और बुद्धि तेज होने के बाद हम भी इन बुद्धियों के लाइन में हम आ सकते हैं। तो समय पर हमें भी ये बुद्धियाँ काम दे सकती है। तो आज हम इन अश्रुत निश्रित यानी मति ज्ञान का जो अश्रुत निश्रित प्रकार है, उस निश्रित प्रकार के 4 बुद्धियों का वर्णन हमने देख लिया है और अब हम अगले क्लास में देखेंगे श्रुत निश्रित और मति ज्ञान। श्रुत निश्रित मति ज्ञान के कैसे भेद है, कैसे-कैसे है वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी बहुत बातें छोटी-छोटी बातें बहुत ध्यान में आने जैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। तो यहाँ हमने ये देख लिया है। आया ध्यान में? अश्रुत निश्चयम, चेतम असूय निश्चयम। इस प्रकार अश्रुत निश्चित मति ज्ञान का भेद हमने देख लिया है। अब आज इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में आगे का विषय देखेंगे। ओम शांति। जम वैधम वच्चामिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठुपरिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।